नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी रियासत बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान थे। आप सितंबर 1904 में पैदा हुए और 24 मई 1967 को वफात पाई। आप 3 साल की उम्र में रियासत बहावलपुर के नवाब बने और आपने 1955 तक बहावलपुर पर हुक्मरानी की। नवाब सादिक ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कराची में मौजूद अपने अलशमस महल और अलकमर महल कायद आजम मोहम्मद अली जनाह और फातिमा जनाह को दे दिए थे, जिनमें आज सिंध का गवर्नर बैठता है, जिसने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी करेंसी की उस वक्त गारंटी दी थी जब कोई मुल्क गारंटी ही नहीं दे रहा था, और पहली तनख्वाह चलाने के लिए खतीर रकम भी दी थी। आपकी दी हुई शाही सवारी पर बैठकर कायद आजम मोहम्मद अली जनाह बतौर गवर्नर जनरल हलफ उठाने गए। आपने पाकिस्तान के सरबराह कायदे आजम को उनके शायान शान महंगी तरीन रोल्स रॉयस गाड़ी उनको तोहफे में दे दी, जबकि उनकी रिहाइश के लिए जाती महल भी पेश कर दी। जब ईरान का सदर पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर आए तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास अच्छे बर्तन भी न थे जिसे वो ईरानी सदर के सामने पेश कर सकते। इस मौका पर भी नवाब सादिक ने शाही बर्तनों से भरकर एक ट्रेन कराची रवाना की, जिनमें ज्यादातर बर्तन चांदी और सोने के भी थे। आपने ये बर्तन भी बाद में वापस नहीं लिए, जिसकी खिदमत देखकर कायद आजम ने आपको मुल्सिम पाकिस्तान का खिताब दिया था और कहा था कि पाकिस्तान बनने से भी पहले पाकिस्तान मौजूद था और वो है रियासत बहावलपुर। जी हाँ, वो रियासत जहां सतलज वली पराजकट और बर्रे सगीर के सबसे बेहतरीन नहरी निजाम की वजह से बागात की सरजमीन कहा जाता था। यह बर्रे सगीर की वाहिद रियासत थी जिसकी सरकारी जबान उर्दू और मजहब इस्लाम था। वो रियासत जिसमें सादिक एजर्टन कॉलेज, सादिक डीन हाई स्कूल और जामिया इस्लामिया जैसे इदारे मुफ्त तालीम के फरोग में कोशिश रहे, जहां से मुनीर नियाजी, अहमद नदीम कासमी और शफीक अर-रहमान जैसी नामवर शख्सियत ने सलाहियती परवान चढ़ी। वो रियासत जहां बहावल विक्टोरिया अस्पताल और सिविल अस्पताल अहमदपुर शर्किया जैसे मराकज में जदीद तिब्बी सहूलियत मुफ्त फराहम की जाती थीं और मरीजों के लिए वजीफा मुकर्रर होता था। तारीख के औराक पलट कर देखें तो नजर आता है कि पंडित नेहरू लंदन में रियासत बहावलपुर के अमीर नवाब सादिक खान अब्बासी को हिंदुस्तान में शमूलियत पर अकसाते हुए इक़्तिदार और मुराद की तरगीब दे रहा है। मोरलिख सिंसरो के नवाब ऑफ बहावलपुर के फैसले का मुंतजिर है। एक तरफ जाती मफाद है और दूसरी तरफ अवाम की ख्वाहिश। नवाब साहब जाती मफाद को पसपुश्त डालकर मजहबी रिश्ते और अवामी राय को तरजीह देते हुए पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करते हैं। मोरलिख ने उनकी अजमत को सलाम पेश किया और तारीख के औराक पर उन लम्हात को महफूज कर लिया। आपने 5 अक्टूबर 1947 को रियासत बहावलपुर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया। इस तरह बहावलपुर पहली रियासत थी जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। नवाब साहब ने तहरीक पाकिस्तान के लिए 52,000 पाउंड की इमदाद देने के बाद नौज़ाइदा मुल्क को माली तौर पर मुस्तहकम करने और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए मजीद 10 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान को दिए, जो मौजूदा तकरीबन 4-5 अरब से ज्यादा रुपए बनते हैं। आपने हिजरत करके पाकिस्तान आने वालों को रहने के लिए जगह दी और बेहतरीन सहूलियत फराहम की। जब 1935 में कोयटा में शदीद ज़िलज़िला आया तो आपने मुतासिरीन की हर तरह से इमदाद की। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आपने पंजाब यूनिवर्सिटी, एचईसन कॉलेज और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को बेशबहा अतियत दिए, जो कभी जमीन के तोहफा की सूरत में और कभी इमारतें बनाने के लिए सरमाया की फराहमी की सूरत में थे। आपने 1942 में बहावलपुर में एक चिड़ियाघर बनवाया, डरिंगो स्टेडियम बनवाया। 1954 में पाकिस्तान और भारत का पहला मैच भी डरिंगो स्टेडियम में हुआ था। यह फहरिस्त बहुत तवील है, मगर अफसोस कि आज मुल्क अजीज की तारीख में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का नाम बंशान तक नहीं, न ही निसाब की किसी किताब में इनकी खिदमत का जिक्र है। जिसे हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासत का नवाब होने का एजाज हासिल था, वो जिसने नौज़ाइदा पाकिस्तान को पहला ऑक्सीजन मासिक फराहम किया।